कोचिंग के बाद पार्क में घूमने की या फिर हम ये कहें कोचिंग टाइम पे पार्क में घूमने की, ये तो अपने आप सदाबहार मौसम के तरीके चलता है कि 12 महीने ये सब तो होता ही। गर्मियाँ और सर्दियाँ और पार्क में प्रेमी युगल मिल ही जाते हैं या फिर तैयारी करने वाले भी मिल ही जाते हैं गोला मार के। देखो, एक छोटी सी चीज़ समझो, हमने भी बहुत टाइम ऐसे बर्बाद किया, इसलिए बता रहे हैं कि या तो कोचिंग जाओ ही नहीं। सबसे बढ़िया बात हम तुम लोगों को बता रहे हैं, अगर तुम डेली गोला मार मार के कॉल पार्क में बैठ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई नहीं है ये, इसमें तो तुम्हें कोई चिल्लाने नहीं आएगा, तुम्हें कोई डांटने नहीं आएगा कि कोचिंग का ही नहीं गया, आज स्कूल का ही नहीं गया, कोई कुछ नहीं कहने आएगा, क्योंकि तुम अपने हाथों अपनी चीज़ें भुगत रहे हो। ठीक है, अपने हाथों। क्योंकि क्या होता है ना कि कोचिंग में जब पैसा दिया है और वो तुम अपने लिए करने जा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा करियर सेट करेगा, और उसी चीज़ के साथ तुम इतना खिलवाड़ करके जो पार्क में बैठ रहे हो जाके, उससे दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत कुछ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ तुम्हें होगी। और एक मेन बात इसमें हम बस ये ऐड करना चाहते हैं, वो जो तकलीफ होगी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। आज जो भी तुम पार्क में बैठ के मनोरंजन अपना कर रहे हो, जो कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम कोचिंग का गोला मार के बैठे हो, समझ लो, तो जो भी तो चीज़ें तुम आज खर्च कर रहे हो वो वापस नहीं आएंगी। जो भी चीज़ें तुम्हें यासी कर रहे हो कर लो, कोई तुम्हें नहीं रोकने आएगा। और तुम्हें लगेगा भी अब यार तो बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन ये जब टाइम जाता है ना धीरे धीरे, फिर एक वो टाइम आता है जब हमें लगता है कि यार वो टाइम आता जाता वापस, और वो वापस नहीं आता है। इस टाइम की भरपाई नहीं होती है। इसलिए जब भी मनोरंजन हो पार्क में जाने का, तो कोचिंग छोड़ दो। कोचिंग छोड़ दो, तुम सुबह निकलो आराम से, दिन भर पार्क बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ना कोचिंग करोगे तो तुम्हारे पास एक बहाना होगा कि मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम खुद को तो खुश कर लोगे इस चक्कर में। तो अगर तुम, क्योंकि हमने हमेशा देखा है यार, स्कूल में गोला मारते चलता है, चिल एकदम। स्कूल में गोला मारना बनता भी, हम तो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, स्कूल में जाते हो तो पार्क में बैठ के गोला मारने का, वो तो चलता है। लेकिन अगर तुम कोचिंग कर रहे हो, वो भी कंपटीशन की, उसके बीच में अगर तुम गोला मार रहे हो, वो भी डेली बेसिस पे, तो ये तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। सच बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई समझाने वाला है नहीं, और क्योंकि तुम बाहर हॉस्टल में रह रहे हो। हम ये बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोटा में हमने देखे हैं स्टूडेंट, पूरा पार्क भरा रहता है दिन भर। हम 2 दिन रुके थे, जब भी हम गए हैं पूरे पार्क में भयंकर भीड़, और वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया भैया दिन भर ऐसे रहते हैं ये सब, समझ लो। और घर वालों ने पूरा कहो खेती बेच दी, किसी ने कुछ बेच दिया, ऐसे करके इन लोगों को भेजा है यहाँ पे। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो, या तो करो ही मत। सबसे पहली बात यार ये होती है, या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं। अगर करनी है तैयारी तो पूरी दम से पेल के करो, नहीं करनी है तो कुछ भी नहीं करनी, फिर करो ही मत, निकल जाओ कहीं वाराणसी हरिद्वार आराम से। लेकिन अगर तैयारी करने गए हो तो उसके अलावा फिर बाकी सेकेंडरी चीज़ें, और खासकर जो पार्क में चक्कर लगाना, ये सबसे गंदी चीज़ है। और दूसरी बात ये है, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो उसके बाद क्या कहते हैं, कोचिंग के बाद पार्क में बैठ के पढ़ाई करते हैं, जब और जो उस पार्क में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्या पढ़ाई हो जाती है तुम्हारी भैया, हमें समझ में नहीं आता। उसमें तुम्हें खाली प्लेस चाहिए, चलो ठीक है, दोपहर में धूप में पढ़ो जाके आराम से। लेकिन शाम को जब इतनी भयंकर भीड़ है, सब पूरी फैमिली के साथ मनोरंजन चल रहा है, उसके बीच में तुम किताबें खोल के बैठे हो, किसको दिखा रहे हो? इसलिए पार्क में बैठने वाली नौटंकी मत करो। हो गई उम्र यार, अब तैयारी में ध्यान दो। ठीक है, स्कूल वाली एज नहीं रही, और ये वाला टाइम वापस भी नहीं आएगा। स्कूल में जो चीज़ें बर्बाद हुई उसके कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी भरपाई हो जाती है। यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है इसका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिकवरी इसकी नहीं हो पाती है। इसलिए पार्क में बैठने वाला जो समय बर्बाद करो ये मत करो। राम राम, जय हिंद।